जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हुआ हूँ। भाई और बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, अभी आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको आरटीओ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नए साल में ये सुविधा अभी ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गई है। लगभग 24 स्टेट्स में सुविधा लागू है, बाकी बचे राज्यों में बहुत जल्द लागू हो जाएगी। इसमें गुड न्यूज़ क्या है वो जानिए। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब आप लर्नर लाइसेंस तो पूर्णतः बिना आरटीओ जाए बनवा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बिना आरटीओ विजिट किए, बिना टेस्ट दिए बनवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये कैसे होगा वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा, तो क्लियर करना चाहूँगा। नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब बेल आइकन को ऑन करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। भाई, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक आप जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलती है आप तक नई जानकारियाँ वीडियोस पहुँचाने के लिए। चलिए जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको जानकारी देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस आप बिना आरटीओ जाए, बिना टेस्ट दिए बनवाएं, तो ये संभव हो चुका है। इसमें सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ लर्नर लाइसेंस की, ठीक है। तो देश भर में मैं आपको बताया कि ये सुविधा बहुत ही आसानी से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। देश भर के जितने भी आवेदनकर्ता हैं, सभी राज्यों में, गिने चुने राज्य हैं बचे हुए हैं, वहां पर भी लागू हो जाएगी। आपको ज्यादा टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, लर्नर लाइसेंस की बात कर लेते हैं। लर्नर लाइसेंस के केस में क्या है कि आप अपने घर बैठे कॉन्टैक्टलेस सर्विस या फेसलेस फैसिलिटी के तहत आवेदन करेंगे। होगा क्या इसमें कि आपके आधार कार्ड का जो है डेटा ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस को जनरेट करने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो आप सुनिए। सबसे पहला, लर्नर लाइसेंस जो आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे आवेदनकर्ताओं को ध्यान ये रखना है कि उनके आधार कार्ड से जुड़ा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो उनके पास होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, बाकायदा उस पर ओटीपी आएगी। अब आवेदन करते वक्त भी ओटीपी आएगी, उसको सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और जब टेस्ट होगा तो वो उस टाइम पर भी ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। तो लाइसेंस बनाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले अपने वहाँ पर आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर हो और नेम भी, एड्रेस भी, सब कुछ अपडेट करवाइए, क्योंकि इसी से आपके आधार कार्ड का जो डाटा है वो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए फेच किया जाता है, यानी कि उसमें कॉन्टैक्ट या लिया जाता है। तो वो चीज़ें महत्वपूर्ण है, आधार को अपडेट करके रखिए, ठीक है। नंबर दूसरा चीज़ें ध्यान में ये देना है कि जो लर्नर लाइसेंस आवेदन करता है, वो जब आवेदन करते हैं तो आवेदन उनका सफलतापूर्वक हो जाए, लेकिन वो टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उनका टेस्ट भी नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है और वहीं पर ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका बाकायदा प्रॉपर जो फेस है वो बाकायदा लाइटिंग के साथ में होना चाहिए, यानी कि चेहरा दिखना चाहिए बाकायदा, ठीक। नंबर तीसरा जो यहाँ पर वो आपको ध्यान ये देखना है, सावधानी बरतनी है कि जहाँ पर आप टेस्ट दें वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास का शोर शराबा ना हो। ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ जानकारी देना चाहता है, आपका हेल्प करना चाहता है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप टेस्ट देने के लिए बैठे तो आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो प्लेन हो तो बेहतर रहता है। वहां पर बहुत ज़्यादा कलरफुल वॉल नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ वहां पर बहुत ज़्यादा सीनरी है बैकग्राउंड में। आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहां पर अब मतलब कि अलग से जो वाइब आती है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए आपके बैकग्राउंड में, एकदम प्लेन सादा सोबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, तब आप लर्नर लाइसेंस आवेदन करेंगे तो घर बैठे ही आप लर्नर लाइसेंस आवेदन कर देंगे। घर बैठे ही टेस्ट होगा। टेस्ट देने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रयोग करें, बेहतर होगा बजाय मोबाइल के। नहीं है कुछ तो आप चले जाइए साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, वहाँ बैठ के टेस्ट दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट नेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, नॉइस नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड की, और कोई भी व्यक्ति आपका हेल्प ना करता हुआ दिखाई दे कंप्यूटर स्क्रीन में। ये चीज़ें आप नोट करके रखिए। इस तरीके से पालन करेंगे तो आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा आसानी से। अब ड्राइविंग लाइसेंस के केस में ये है कि लर्नर लाइसेंस तो आपने बनवा लिया, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आधार कार्ड आपके लर्नर लाइसेंस में
पहले ही आपने जुड़वा कर रखा है, और जो लोग वहाँ पर पहले लर्नर लाइसेंस बनवा लिए हैं, अब ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनाना चाहते हैं, तो उनको आधार कार्ड अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़वाना पड़ेगा। लर्नर लाइसेंस है, पहले के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ये फैसिलिटी लागू होने के पहले, चूंकि लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है, वैलिड होता है, ऐसे लोगों को बता रहा हूँ। बाकी जो लर्नर लाइसेंस आधार ऑथेंटिकेशन से बनवा रहे हैं, उनके लर्नर में आधार तो ऑलरेडी एक्टिव हो ही जाता है, जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के केस में ये प्रक्रिया पूर्ण करके आपको एक डीटीसी ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना होगा कोर्स करके। अब कोर्स जब करेंगे मान्यता प्राप्त डीटीसी से, तो मिनिमम 28 डेज का है 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए, और हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए मिनिमम 42 दिनों 42 डेज 6 वीक का है। तो वो कोर्स करेंगे, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी सर्टिफिकेट नंबर के दम पर आप बिना आरटीओ विजिट किए, बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा पाएंगे। ये पूर्ण जानकारी है, ठीक है जी। अभी भी कोई डाउट, को क्वेश्चन हो, नीचे जाइए कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारी वेबसाइट पर जुड़कर आप वहां पर पढ़ सकते हैं सारी जानकारियां, technicalalokji.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर अपने प्रश्न सुझाव को मुझे भेज सकते हैं आप डायरेक्ट ईमेल पर, या सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करते हुए @technicalalokji। हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। और @technicalalokji ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो जाकर आप जुड़िए सभी जगह, ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। कोई डाउट क्वेश्चन हो, आप मुझे ट्विटर पर या फिर टैग करके, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है, सभी जगह अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।